दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य अद्वितीय अलौकिक महाकुंभ लगा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई और अब संगम स्नान का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। करोड़ों तक ये तादाद पहुंच चुकी है। सोमवार का ही जिक्र करें तो करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया, जबकि आज सुबह 8 बजे तक करीब 16 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की ये जो तादाद है न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि आस्था की डुबकी के तौर पर नजर आ रही है। और अभी तक कुल करीब 9 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को है और वसंत पंचमी का अवसर, क्योंकि इन दोनों दिनों में एक बार फिर अमृत स्नान किया जाएगा और इस अवसर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण उनके जरिए लिया गया है। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेनें चलाने की पूरी तैयारी है, जिनमें से 56 स्पेशल ट्रेनें इसमें से शामिल होंगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को यानी महाशिवरात्रि के इस महा अवसर तक यहां पर चलेगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अभी मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि का अमृत स्नान बाकी है। और देखिए, बड़ी खबर यह है कि कल महाकुंभ क्षेत्र में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए कई मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। बैठक में कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के बनाने की योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसकी तस्वीर बाद में एक बड़े स्तर पर सामने आई और माना जा रहा है कि यह बैठक भी उतनी ही ज्यादा खास है। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। देखिए, महाकुंभ में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 8 बजे तक का जिक्र करें तो 15,97,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ 81 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इस पवित्र स्नान के जरिए आत्मा की शुद्धि यहां पर की जा चुकी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रयागराज साधु संतों की वो भूमि जहां पर महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ, जो अभी कई अमृत स्नान के दौरान बड़ी तस्वीरों को लेते हुए नजर आएगा, जहां देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अब तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो अभी ये सिलसिला यूं ही करोड़ों की तादाद में जारी रहेगा। और देखिए, महाकुंभ की चर्चा जितनी पवित्र स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए होती है, उतनी ही अनोखे बाबाओं की वजह से भी होती है। तभी इसे साधु संतों की भूमि भी कहा जाता है। कुंभ मेले में साधु संत और बाबाओं का महासमागम होता है। दिव्य भव्य महाकुंभ के आयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज में मौजूद हैं। सब अपनी अपनी तरह की अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, तरह तरह के श्रृंगार से सज्जित हैं और साथ ही कुछ और भी वजह हैं जिनकी वजह से ये बाबा सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन सभी के बीच कुछ बाबा अपनी खास पहचान की वजह से भी संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 6 तस्वीरें तस्दीक करती हुई देखिए, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा IITN बाबा की है। इसके अलावा 12 फीट जटा वाले बाबा, चाय वाले बाबा जो सिर्फ चाय का सेवन करते हैं, बुलेट बाबा, कबूतर बाबा, खड़ेश्वरी बाबा भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं और साथ ही महाकुंभ की ये शान बताए जा रहे हैं। तो छतरपुर के बागेश्वर महाराज ने कुंभ मेले में रील बनाकर वायरल करने वालों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि कुंभ अपने मुख्य मकसद से भटक रहा है। वहां रील नहीं, रियल होना चाहिए। वहां इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि किस तरह देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि कैसे हिंदू धर्म छोड़ चुके मुसलमान, ईसाई को किस तरह धर्म में वापसी हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं, रियल के लिए जाना चाहिए।
वहाँ भी जो ये जो 2-3 चीजें चल रही, कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा से महाकुंभ भटक रहा, चाहे वो किसी बच्ची के खिलाफ कहा जा रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके पक्ष में या उसके बारे में। महिमा मंडन ने एक दिन कर दिया, बस हो गया। मेन जो महाकुंभ पर होना चाहिए विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए जो धोखे से चले गए, चाहे वो इस देश के इस्लाम में हो वो भी हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो वो भी हिंदू हैं। इस पर काम होना चाहिए। और देखिए, सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना शुरू हो जाता है। मनमोहक तस्वीर सामने आती है और इस बार भी 5000 किलोमीटर दूर से महाकुंभ में साइबेरियन पक्षी किस तरह से आए हैं वो तस्वीर भी आपके सामने। दावा किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। ये बड़ा बदलाव आता है और जो श्रद्धालु यहाँ पर, सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें चारा देते हैं जिससे उनकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी, ये हैं सीगल्स और ये आए हैं साइबेरिया से। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं, इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो ज़रूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं। और महाकुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आनंद उठा रहे हैं और इसके जरिए महाकुंभ की महिमा को और करीब से समझ रहे हैं। देखिए, ये श्रद्धालु एडवेंचर स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं, ऊंचाई से महाकुंभ मेले का अद्भुत अलौकिक नज़ारा देख सकते हैं। लोग पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं और एक नज़र में ही पूरे महाकुंभ को अपनी आंखों में, अपने कैमरे के जरिए कैद कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा, और उससे पहले नहीं हुआ था। सबको आना चाहिए। एंजॉय किया।